Student, today we are going to discuss prepositions. Prepositions क्या होती हैं? Preposition is a word often used or placed before a noun or pronoun to show the relationship to some other word in the sentence, right? तो मीन्स इसको preposition को noun या pronoun के साथ जैसे हम रखते हैं, दूसरे जो उसके अंदर ये फ्रेज में भी आ सकते, क्योंकि एक भी होता है, कई बार ये दो मिलके भी बनते हैं। तो हम आज इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इन, एट, ऑन को, ठीक है। इनको टाइम के जो अकॉर्डिंग देख लेते हैं पहले। टाइम मीन्स लाइक टाइम के अंदर इनको कैसे यूज़ किया जाए। जैसे कि हम एट यूज़ करते हैं, आपने सुना होगा एट 7 o'clock, राइट। जो हमारा टाइम होता है जैसे 9 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, उन सब के सामने हम क्या यूज़ करते हैं? एट यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तो हो गया हमारा टाइम। दूसरा एट हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम बात करते हैं किसी, आप एक जो आप इसको बोल सकते हैं, हमारे जो फेस्टिवल्स आते हैं जैसे दिवाली, होली, जब कोई नेम ऑफ फेस्टिवल आता है तो, क्योंकि उसके सामने भी हम एट यूज़ करते हैं। बट एक कंडीशन है, उसके अंदर डे नहीं होना चाहिए। अगर डे वर्ड ऐड हो जाता है तो हम क्या यूज़ करते हैं उसके लिए? ऑन। जैसे क्रिसमस को तो हम क्या यूज़ करते हैं? एट क्रिसमस, राइट। अगर क्रिसमस बात की जाती है तो एट क्रिसमस यूज़ करते हैं। अगर क्रिसमस डे हो गया तो फिर हम बोलेंगे, उसको यूज़ करेंगे ऑन क्रिसमस डे, राइट, ऑन क्रिसमस डे। तो इसी तरह से हमने इसको ऐट को, एक तो टाइम, जो पर्टिकुलर टाइम होता है 9 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, उसके सामने यूज़ करते हैं। दूसरा, जो भी फेस्टिवल आते हैं हमारे, उनके सामने यूज़ करते हैं। और हमारे कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि एट डॉन, जैसे हमारा मॉर्निंग का टाइम होता है, मॉर्निंग भी नहीं कह सकते एग्जैक्टली आप उसको, रात को और सुबह के बीच का जो टाइम होता है, जब सूर्य उदय नहीं होता बट थोड़ी रोशनी होती है, तो उसको टाइम को डॉन बोला जाता है। तो उसके अंदर बोल सकते हैं ये हमारा DAWN, राइट। या एट, इसी का आप अपोजिट इवनिंग में सेम टाइम, रात और दिन के बीच का टाइम, डस्क बोलते हैं उसको, राइट। और या मॉर्निंग जब उदय होता है ना, उसको डे ब्रेक बोलते हैं हम, क्या, डे ब्रेक भी बोलते हैं, या एट सनराइज भी बोलते हैं। और हम जैसे कह सकते हैं ना, रात को जो हमारे टाइम्स होते हैं, जैसे एट नून बोलते हैं हम, एट नून। बट हाँ, एक याद रखना, मॉर्निंग, इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग, जैसे इन इवनिंग, इन मॉर्निंग, इन सब के साथ क्या लगाते हैं हम? इन लगाते हैं। और नून और नाइट के साथ क्या लगाते हैं हम? एट यूज़ करते हैं। किसके साथ? नाइन, जो हमारा नाइट है, और नून है, इसके साथ हम यूज़ करते हैं एट, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और देखो, थोड़ा ही एग्जांपल भी इसमें देख लेते हैं। जो एग्जैक्ट टाइम होता है तो हमने बताया आपको, एट यूज़ करते हैं। अगर मंथ की बात आएगी जैसे, तो हमने इन यूज़ किया। ईयर की बात आई तो भी हमने इन यूज़ किया। डे और डेट के सामने हम ऑन यूज़ करते हैं। डे और डेट क्या होता है? क्योंकि डे भी एक दिन का टाइम होता है और डेट भी एक ही दिन होती है। डेट का मतलब कहीं ये मत समझ लेना कि हमने देखा 2002, 1984, वो डेट नहीं है, वो ईयर है। तो ईयर के सामने कैसे करते हैं हम? जैसे इसमें आपने देखा कि मंथ के सामने हमने इन यूज़ किया, फिर आपका ईयर आया, ईयर के सामने भी हमने क्या यूज़ किया? इन यूज़ किया। और ये जो डेट है हमारी, ऐसी डेट को पर्टिकुलर जो एक दिन को दिखाती है, तो हम उनको बोलते हैं, एक डे के लिए हम वहाँ पे ऑन यूज़ करते हैं, ठीक है। और ऐट का आप देख ही चुके हो, टाइम के अकॉर्डिंग अगर या एक फेस्टिवल के अकॉर्डिंग आपने देखा कि फेस्टिवल होता है तो ऐट लगाते हैं। डॉन, डस्क, इन सब के सामने हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐट। और अगर इवनिंग, मॉर्निंग होगा तो क्या यूज़ करेंगे? इन यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ऑन, ये तो था टाइम के फैक्ट। अगर हम इनको प्लेस के हिसाब से देखा जाए तो आपने देखना है कि जैसे अगर छोटी जगह होगी, ठीक है, जैसे सब आप बात करते हैं दिल्ली की,
दिल्ली के अंदर एक करोल बाग जगह है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूज बड़ी जगह के सामने इन यूज करते हैं, छोटी जगह के सामने एट। इसको बोलते हैं पर्टिकुलर प्लेस भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर एड्रेस, ये कोई भी जगह पर्टिकुलर होगी तो हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। तो हम मोस्ट ऑफ द जो प्लेसेस होते हैं हम उनके सामने एट यूज करते हैं, अगर उनको डिस्क्राइब करते हैं कि वो कहाँ पे है, इज एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। जैसे वो रेड लाइट पे खड़ा है, इज एट रेड लाइट। वो सिटी सेंटर है, इज एट सिटी सेंटर, राइट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एट यूज करते हैं। और इनका मैंने देखा कि जो बड़ी सिटीज होती है, मेट्रो सिटीज है या जो भी हमारी सिटीज है, उनके सामने इन, और जो इसको यूज करते हैं हम छोटी जगह, जैसे विलेज हुए या थोड़ा हमारे टाउन हुए, कस्बे लगा लो, छोटी जो लाइक छोटी जगह को बताता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। और दूसरी बात ऐसी आती है कि अगर इनका एक और जगह के लिए कहाँ यूज होगा, जब हम किसी चीज को किसी के अंदर दिखाएंगे, इनसाइड अगर कुछ दिखा रहे हो ना, जैसे द कैट इज इनसाइड द हाउस, राइट। एक इससे मिलता जुलता है, हम कैट इज इनसाइड द हाउस, मतलब द कैट इज इन द हाउस, राइट। तो यहाँ पे जो इस इनसाइड वर्ड को दिखाने के लिए हम इन लगा लेते हैं, कैट इज इन द हाउस, राइट। या इट इज इन, कहाँ है वो, हम किसी से पूछते हैं ना किसी की पर्टिकुलर लोकेशन, वो उस जगह के अंदर, लाइक कोई रूम के अंदर है, कोई पूल के अंदर है, कहीं पे भी अगर वो किसी चीज के अंदर दिखाना है तो इन करते हैं। अगर कोई मोमेंट के साथ अंदर जाएगा, लाइक द कैट वेंट इन टू द रूम, कैट चल के गई अंदर, अगर मोमेंट को दिखाना है तो मोमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन टू यूज करते हैं, ठीक है। कहीं कोई चीज है अंदर तो इन, और मोमेंट के साथ कोई अंदर गया है तो हम इन टू यूज करते हैं। ये है इन और इन टू का डिफरेंस। अभी जगह तो इनका यूज आया था तो साथ के साथ ये, क्योंकि कंफ्यूजन रहती है फिर बच्चों को, जैसे वर्ड आएंगे ऐसे दिखे, द कैट रैन इन टू द रूम, मीन्स जो भागती हुई गति के साथ अंदर गई ना, ये मोमेंट को दिखा रहा है, चलने को। तो ऐसी जगह पे इन करना है। ऐसे ही हमने जैसे ऑन का क्या होता है जगह के लिए यूज, जब कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर, ऊपरी सरफेस पे से कोई चीज रखी होगी, जैसे ये पेन रख दिया मैंने, ये नोटबुक के ऊपर है, ठीक है। तो ऑन यूज करते हैं वहां पे। ऑन कहाँ यूज करते हैं, जब कोई किसी चीज के ऊपर दिखाते हैं। कोई जरूरी नहीं ऐसे पैरेलल होगा, कई बार दीवार भी ऐसे होती है, तो दीवार के ऊपर भी अगर ऐसे, मान लो हम इसको ऐसे करते हैं, दीवार है, इस पे भी कोई चीज़ ऐसी होगी तो वो भी ऑन होगी, ठीक है। जैसे हमने इनको देखा अंदर, ऐसे ही किसी चीज़ के ऊपर दिखाएं तो ऑन। बट हम ना एक चीज़ और करते हैं, अगर कोई चीज़ ऐसे मूवमेंट के साथ किसी के ऊपर आ रही है तो उसको जैसे जंप अप ऑन, तो हम उसको क्या यूज़ करते हैं, अप ऑन। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, राइट। मोमेंट के साथ उसके ऊपर गई है तो हम उसको अपॉन यूज करते हैं यहाँ पे। अगर खाली ऊपर रखी थी तो वो क्या होती है, ऑन। ऐसे ही एक हमारा वर्ड होता है अंडर, ठीक है। अगर कोई जैसे किसी चीज के नीचे अगर कोई होते हैं ना, जैसे सपोज टेबल है, टेबल के नीचे ये कोई चीज है तो ये अंडर होगा हमारा, राइट। तो इसी का अपोजिट हमारा यहाँ पे इसी के केस में आता है, ऊपर है ना, मैंने बोला था कोई चीज ऊपर रखी किसी सरफेस पे तो ऑन होता है। ऐसे ही अगर कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर है बट वो टच नहीं है, मान लो ये सरफेस से इससे ऊपर कोई चीज है, टच नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवर, राइट। ऑलमोस्ट, तो ओवर। और अगर ओवर से मिलता ही एक और वर्ड है अबोव। अबोव मतलब का, अबोव कहाँ यूज करते हैं, पर्टिकुलर लेवल से ऊपर। जैसे ये 90 है यहाँ पे, तो अबो 90 बोलना है तो इससे, तो हमें किसी पर्टिकुलर लेवल से ऊपर बताने के लिए हम यूज करते हैं अबव। ओवर मैंने अभी बताया आपको, कोई चीज ऊपर हो बट सरफेस से टच ना हो। अबो एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर, जैसे अबव 90, आपके मार्क्स कितने, उसके 9, अबव 90 मार्क्स हैं, राइट। तो इन चीजों को हम ऊपर बताने के लिए हम अबो, अभी तक हमने देखा यहाँ पे अबव को, ठीक है, हमने क्या देखा, अबव यूज किया, ओवर भी ऑलमोस्ट आ गया हमारा, और हमारा ओन आया है, अपोन आया है, इन भी आ चुका है। इनका थोड़ा सा और बता देते हैं। इन जैसे महीने आते हैं, जून जुलाई, इनमें लगाया था हमने, साल आ गया कोई उसके सामने हमने यूज कर लिया था,
या कोई सीज़न आ गया, इन विंटर, इन समर, तो इस तरह से हमने इन का यूज़ किया था। ऐसे ही अबो का मतलब किसी लेवल से ऊपर, ओवर मतलब ऊपर है बट टच नहीं है सरफेस पे, ऑन किसी सरफेस पे रखी हुई चीज़ ऊपरी हिस्से पे उसके, अपॉन जब कोई मूवमेंट के साथ कोई चीज़ ऊपर जाती है, और इनका मैंने आपको बताया था किसी चीज़ के अंदर। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे दबी हुई है, जैसे मैंने अभी बात की थी कि टेबल के नीचे, अंडर द टेबल, राइट। अगर कोई चीज़ दबी हुई है ऐसे, जैसे हमने अबो ये ओवर और ऑन को देखा था, इसी तरह से बीनीथ मतलब कोई चीज़ दबी हुई है ऐसे, तो वहाँ पे बीनीथ यूज़ करते हैं हम, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बीनीथ वर्ड, राइट। तो ये हमारा कुछ इनके बारे में था, इनके बारे में जो मोस्टली हमारे चीज़ें यूज़ होती हैं। अब आ जाते हैं हम बिटवीन और अमंग के बीच में। बिटवीन एंड अमंग, जब कोई चीज़ दो आदमियों के बीच में, लाइक टू थिंग्स, जैसे दो व्यक्ति हैं उनके बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जैसे बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में, लाइक वी आर टू। तो जब दो के बीच में कोई चीज़ बांटेंगे तो हम बिटवीन यूज़ करेंगे। और अमंग होता है दो से ज़्यादा के बीच में अगर कोई चीज़ बांटी जाएगी या होगी, ठीक है, तो वो होता है अमंग। एक अमंगस भी होता है, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग होता है इसका भी, ठीक है। अभी तक हमने बिटवीन और अमंग को समझ लिया है इसमें। फिर आता है आप ही के पास अबाउट प्रपोजिशन आती है। अबाउट क्या होता है, मतलब इसका मीनिंग एक तरह से कई लोग के बारे में, जैसे हम कह सकते हैं आई आस्क्ड हिम अबाउट हिज हेल्थ, उसकी हेल्थ के बारे में, तो ये होता है। और कई बार अबाउट हम इसको यूज़ करते हैं आसपास के लिए भी, ठीक है। नियर अबाउट जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें आसपास के साथ इसको नियर के साथ अटैच करके भी यूज़ कर लेते हैं। अबो हमने डिस्कस कर लिया, हमारा आ जाता है अबो का, तो आपको बता दिया अबो 90, अबो 40, कुछ भी इस तरह से। फिर आता है अक्रॉस, एक वर्ड आता है हमारे पास अक्रॉस, राइट। अक्रॉस का मतलब होता है इधर एक साइड है, इधर, इधर से इधर को दिखाना, अक्रॉस। जैसे कि आप बोल सकते हैं आई सा, जैसे अब एक पर्टिकुलर, ही वॉकड अक्रॉस द रोड, ही वॉकड अक्रॉस द रोड, वो मतलब चल के क्या किया उसने, रोड की एक साइड से दूसरी साइड, ये होता है अक्रॉस द रोड, एक साइड से दूसरी साइड। या फिर हम कई बार ना दूसरी साइड बोलने के लिए, जैसे आपने आपने बताना है कि मेरा स्कूल रोड की उस साइड में है, तो आप उसको बोल सकते हो माई स्कूल इज जस्ट अक्रॉस द रोड, मतलब रोड के उस पार, ठीक है। तो उसको भी हम अक्रॉस द इसको यूज़ करते हैं। आफ्टर का आप सभी को पता है हमारा अक्रॉस हो चुका है, अमंग हो चुका है। थोड़ा सीक्वेंसली नहीं जा रहे, कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको थोड़ा सा अलग से बनाऊँ, बट अभी थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो रोक के आप पर्टिकुलर पीछे जाके उसको देख सकते हैं अगर डाउट है, और फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आता है हमारा आफ्टर का, सभी को पता है बहुत आसान है। आफ्टर मतलब होता है के बाद, राइट। जैसे ही कम्स आफ्टर मी, मेरे बाद आता है, राइट। आई सा हिम आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद मैंने देखा, ठीक है। अब आता है कोई वर्ड जिसको हम बोलते हैं अगेंस्ट, राइट। अगेंस्ट आपने खुद, वो मेरे अगेंस्ट है मतलब मेरे खिलाफ है, ठीक है। तो हम उसको अगेंस्ट बोल देते हैं ना, मेरे खिलाफ है। एक तो उसको बोल सकते हैं अगर वो अगेंस्ट किसी के विरुद्ध होते हैं। अगेंस्ट का एक दूसरा मीनिंग होता है, जैसे ना ये सपोज एक दीवार है, हमने कोई यहाँ पे लैडर वगैरह सीढ़ी कोई खड़ी कर दी है, दीवार के सहारे हैं, ठीक है। तो इसको भी जो सहारा बोलते हैं ना, तो जैस तो वो क्या उसको बोलते हैं अगेंस्ट। जैसे द लैडर इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, द लैडर सीढ़ी को बोलते हैं तो स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। या कई बार ऐसा होता है, जैसे आप कोई जा रहा है, कोई चीज़ टकराई है इससे, जैसे किसी का सर टकरा जाता है कुछ ऐसे मोमेंट करते हुए, तो हम उसको बोलते हैं ही ही हिट्स हिज हेड अगेंस्ट द ट्री, लाइक उससे टकराने को भी वहां पे हम हिट अगेंस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब एक और आता है हमारे पास वर्ड रह जाता है हमारा। अभी तक आई होप आपको समझ आया होगा जितना किया। टाइम थोड़ा लंबा बनता है वीडियो, तो मेरी कोशिश है कि मैं इसको कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर आपको नहीं समझ आया, तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको उसमें चीज़ आसानी से समझ में आए। एक होता है अलोंग, ठीक है। अभी अलोंग कहाँ यूज़ करते हैं, इसका मतलब यूज़ करते हैं आपने, एक वर्ड होता है साथ साथ, जैसे ना ये रोड गया हुआ है, आप इसके साथ साथ जा रहे हैं यहाँ पे, इसको अलोंग बोलते हैं, ठीक है।
रोड के, तो हम इसको जैसे ही वॉक्ड along the road, right? ये कहाँ यूज होता है? जैसे कोई सड़क पे जा रहा है, ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड। कोई जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रिवर होती है, रिवर के किनारे किनारे जैसे साथ, तो अलोंग बोलते हैं। हाँ, अगर कोई किसी व्यक्ति के साथ जा रहा है तो फिर अलोंग विद लगाते हैं हम। ही इज गोइंग अलोंग विद हिज फ्रेंड, राइट? ही इज गोइंग अलोंग विद हिज फ्रेंड। तो ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है? ये हो गया हमारा अलोंग। कहाँ यूज करते हैं इस केस में? क्या भी वो आप रोड पे जा रहा है वो, तो ही इज गोइंग अलोंग द रोड। आप ये नहीं कहोगे ही इज गोइंग ऑन द रोड, आपने कहना गोइंग अलोंग द रोड, बिकॉज वो रोड के साथ साथ जा रहा है, ठीक है? आपका एट हो चुका है कंप्लीट। बिफोर ये देख लेते हैं हम। जैसे आफ्टर था बाद में, के बाद, बिफोर होता है के पहले। बिफोर मंडे, मंडे से पहले। बिफोर बी, बिफोर बी के, बी से बिफोर के होता है ए होता है, ठीक है ना? इसी तरह से। और एक होता है जैसे हम बिफोर का मतलब होता है सामने, राइट? जैसे कोई किसी के सामने बैठा हुआ, ही सिटिंग। जैसे वी सेट बिफोर, बिफोर द फायर, ठीक है? वी सिट बिफोर द फायर, हम फायर के सामने, आगे भी बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं आगे है, सामने। या कई लोग इसको इन फ्रंट के उसमें भी डाल के यूज कर सकते हैं। इन फ्रंट का मतलब होता है ऑलमोस्ट सेम सेम मीनिंग होता है, बट एक चीज आ जाती है, बिफोर और इन फ्रंट में थोड़ा अंतर समझने की कोशिश करना। इन फ्रंट का मतलब होता है फेस टू फेस, जब फेस सामने हो, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, आप मेरी तरफ देख रहे हो, दोनों का एक दूसरे की तरफ मुंह है, तो वो इन फ्रंट होता है। और बिफोर होता है मतलब जस्ट सामने। ऐसा कई बार ये होता है कि आपके सामने कोई बैठा बट उसका मुंह आपकी तरफ नहीं है, तब मोस्टली उसको बिफोर ही बोलते हैं। बट कई लोग इसको आपस में यूज़ कर लेते हैं। तो थोड़ा अगर डीपली देखना तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे, और ये कुछ और, इसका हल्का सा सेंस बदल जाता है। एक और हम वर्ड कर लेते हैं ना, एक और प्रेपोजिशन कर लेते हैं। हमने वर्ड देखा होगा यहाँ पे, आपने भी देखा होगा, बिसाइड होता है। इसका मतलब होता है बगल में, राइट? जैसे आप बैठे हो और आपके बगल में ही आपका दोस्त बैठा है, तो उसको बिसाइड बोलते हैं। अगर हम इस बिसाइड वर्ड में एस जोड़ देते हैं तो इसका मतलब होता है के अलावा। इसका मतलब क्या बन जाएगा? के अलावा। जैसे वो तो मेरे बगल में बैठा है, ही इज सिटिंग बिसाइड मी, ही इज, जैसे आप कहोगे मोहन इज देयर, जैसे हर कोई आ गया सपोज वहां पे, आपने देखा कि वी वर 10 बिसाइड सुरेश, हम 10 थे। बिसाइड सुरेश का मतलब सुरेश को छोड़कर या के अलावा, ठीक है? के अलावा बोल सकते हैं। तो वी वर 10 बिसाइड्स मोहन। क्या आप ये कह सकते हो एवरीवन इज गोइंग देयर बिसाइड्स मी, मेरे अलावा हर कोई वहां पे जा रहा है, ठीक है? तो सारी क्लास चलेगी एक बच्चे को छोड़ के, तो वो छोड़ के वर्ड के लिए हम बिसाइड्स। बस अंतर क्या देखो यहाँ पे, एस है और इसमें एस नहीं है। एस है तो वो के अलावा, नहीं है तो ये बगल में है बस, ठीक है? तो ये आ जाता है। आपने भी मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे लगने से बड़ा हो गया, दूर हो गया, और नहीं था तो वो बगल में ही बैठा हुआ था, ठीक है? बिटवीन आपने डिस्कस कर लिया, अमंग हो गया हमारा। एक होता है बाय, ठीक है? बाय हम पास के लिए भी यूज करते हैं। बाय एक तो पास के लिए, या द्वारा, जैसे व्यक्ति के द्वारा। हाँ, ये कंफ्यूज नहीं होना, एक चीज आती है विद, जिसका मतलब होता है साथ। जब आप कोई काम करते हैं, जैसे एक कोई मारा गया, तो ही वॉज किल्ड, he was right, he was sorry, he was killed by a man, right? एक आदमी द्वारा उसका कत्ल कर दिया गया। अगर व्यक्ति द्वारा बता रहे तो हमने a man लगा दिया। अगर हम वो किसी चीज से मारा गया, जैसे उसको चाकू से मारा गया, तो he was killed with knife, ठीक है? यहाँ पे नाइफ समझ लेंगे अब आवाज में। तो ही वॉज किल्ड। अगर इंस्ट्रूमेंट की बात आ रही है तो विद यूज करेंगे, अगर मैन की बात आ रही है जो करने वाला है तो हम बाय, जिसको पैसिव वॉइस में आपने काफी यूज देखो इसका। एक बाय का जब आप आते हैं वापस उसी में, बाय मतलब पास में। जैसे ही सिटिंग बाय मी, वो मेरे पास में बैठा है।
या वो he sat by the tree, he sat by the tree, वो ट्री के पास बैठा था। ठीक है, अब पास का मतलब एक मीनिंग और होता है इसका, तक। जैसे मैं अपना काम संडे तक फिनिश कर दूंगा, तो आई विल फिनिश माई वर्क बाय संडे, राइट। संडे तक मैं अपना काम खत्म कर दूंगा, बाय मतलब होता है तक। देख, ठीक है। और उसके अलावा इसमें देख लेते हैं, जैसे हम बाय एयर, हमने यूज सुना होगा ना वो कि एयर, बाय लैंड, जैसे गाड़ी वगैरह से जाते हैं तो हम बाय लैंड, समंदर से जाते हैं तो बाय सी, बाय एयर। ठीक है, ये भी वर्ड इसके यहाँ पे भी हम यूज़ कर लेते हैं, बाय सी, बाय एयर, बाय बस, बाय ट्रेन। जब हम किसी भी ट्रांसपोर्ट के मीन्स की बात करते हैं तो हम बाय एयर बोल सकते हैं। तुम वहाँ कैसे जा रहे हो, बाय ट्रेन, बाय बस। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास वर्ड प्रेपोजिशन, जिसको बोलते हैं, जो होता है हमारे पास ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का क्या होता है? ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, राइट। ये नाउन के सामने लगता है, एक वाइल वर्ड भी होता है हमारे पास, कंजंक्शन में आता है, जैसे उसका भी मतलब होता है के दौरान, बट वो क्या होता है, वर्ब के साथ लगता है। जैसे आपने वर्ड सुना होगा वाइल ड्राइविंग, वाइल ड्राइविंग। ठीक है, ये अलग है, नोट कर लेंगे आप इसको भी। ड्यूरिंग मतलब जैसे मैं कहूँ आपको ड्यूरिंग माई एब्सेंस, मेरी एब्सेंस के दौरान, या ड्यूरिंग इट रेन ड्यूरिंग द नाइट, इट रेन रात के दौरान या रात को, तो इट रेन ड्यूरिंग नाइट। या फिर ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग हॉलीडेज, ड्यूरिंग आप कोई और, जैसे मैंने आपको पहले बताया ड्यूरिंग माई एब्सेंस मतलब किसी टाइम के दौरान, जैसे रात थी ना वो भी एक टाइम पीरियड था, उसके दौरान। जैसे अब क्लास चल रही थी उसके दौरान। तो इस तरह से नाउन के आगे लगाएंगे, नाइट क्या है, नाउन है, तो आपने इसके सामने भी आपने इसको ड्यूरिंग नाइट बोल दिया, ड्यूरिंग उसकी अब्सेंस के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मतलब के दौरान। एक आता है फोर, मैंने फोर आपको कंजंक्शन में भी करवाया था फोर का, जहां पे कुछ और मतलब था क्योंकि, पर यहाँ पे फोर होता है मुंबई के लिए, जैसे कहीं के लिए जा रहा है, ही इज गोइंग, जैसे ही लेफ्ट फॉर मुंबई, ही लेफ्ट फॉर मुंबई, वो मुंबई के लिए निकल गया। ही लेफ्ट फॉर, लीव की सेकंड फॉर्म, लेफ्ट फॉर मुंबई। ठीक है, या हम बोल सकते हैं के लिए, ही इज डूइंग वर्क फॉर मी, ही इज डूइंग वर्क फॉर मी, या दिस लेटर इज फॉर मी। या हम के लिए बोल सकते हैं इसको, फोर का एक और क्या है, के लिए। ये इसका एग्जैक्ट आप यूज कर सकते, हिंदी में आप समझने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो द स्कोर इज 150 फॉर 6 विकेट। जैसे हम क्रिकेट की कमेंट्री वगैरह सुनते हैं ना, तो उसके अंदर होता है 150 पे 6 विकेट पे 150 हो गए, तो 150 फॉर 6 विकेट, इस तरह भी बोल सकते हैं। और मैंने किताबों के लिए 20 रुपये दिए हैं, तो आई पेड 20 रुपीज़ फॉर द बुक्स, राइट। इस तरह से आप फॉर का यूज़ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा आसानी से समझेंगे। फ्रॉम, अगला वर्ड है हमारे पास फ्रॉम। इसके साथ टू काफ़ी यूज़ होता है, फ्रॉम और टू। फ्रॉम का मतलब होता है से, जैसे वी ट्रेवल्ड, वी वी ट्रेवल्ड फ्रॉम करनाल टू दिल्ली। ठीक है, हम करनाल से दिल्ली ट्रैवल किया हमने। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा, कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, आगे देख लेते हैं। हमारा फ्रॉम आपको समझ आ ही गया है। ऑफ का मतलब होता है कि देख लेते हैं, ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, हिंदी में आप लग सकते हैं, जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ की बनी है, जैसे आई बॉट अ टेबल ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ। ठीक है, वुडन टेबल होगा ना, उसको वुडन टेबल को क्या बोलते हैं, ऑफ वुड, राइट, टेबल ऑफ वुड।
जैसे कोई बॉय है 8 साल का, ही इज बॉय ऑफ 8 years, ही इज अ मास्टर ऑफ हाउस, कहीं का कुछ भी बताना है ना तो हम ऑफ करेंगे। लैग ऑफ द टेबल, गिव मी पीस ऑफ पेपर, ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो ऑफ मतलब का। आसान है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। और अगर डिटेल करूँगा तो मैं पर्टिकुलर टॉपिक उठा लूँगा जिसको आपको लगे कि ये टॉपिक लगता है प्रेपोजिशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके और एग्जांपल दिए जाए तो आई विल गिव यू। अभी शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो थोड़ा मैं हरी में करूँ। फिर हमारे पास आता है सिंस, ठीक है। और एक साथ में फोर भी दिखा देता हूँ आपको साथ के साथ। जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं तो हम सिंस फोर का यूज आपने देखा होगा वहाँ पे। तो सिंस का मतलब होता है से, और एक ये फोर होता है। अब देखो, जैसे हम कोई काम शुरू किया, किसी ने मंडे को शुरू किया, आज अभी ट्यूसडे है, ठीक है, मंडे से, तो सिंस मंडे कोई स्टार्टिंग पॉइंट बताना है तो। और अगर ये इस दौरान मंडे से और अब तक, ये होता है ड्यूरेशन। अगर ड्यूरेशन को दिखाएंगे हम तो ड्यूरेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, फोर, फोर फॉर ड्यूरेशन, राइट। और अगर आपको क्या दिखाना है, पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप सिंस से उसको बता सकते हैं। सिंस 90, जैसे सिंस 1986, सिंस दिवाली, कोई भी हो सकता है आपका, जहाँ से कोई काम शुरू किया, ठीक है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से कोई काम, सिंस यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड, सिंस माय चाइल्डहुड, कुछ इस तरह से। सिंस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से कोई काम शुरू हुआ था, ये सिंस का हमारा यहाँ पे यूज है। एक वर्ड आता है फिर हमारे पास टिल। टिल का मतलब होता है तक। टिल का मतलब क्या होता है, तक। और हाँ, अब आता है टू का भी इसी के साथ। टिल का मतलब सब, जैसे टू, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। आई शैल वेट टिल 5 o'clock, आई शैल वेट टिल 5 o'clock, राइट। मैं क्या करूँगा, 5 बजे तक इंतजार करूँगा। क्या है, शैल वेट टिल, टिल 5 o'clock, 5 बजे तक। टिल नाइट, कुछ भी, वो मॉर्निंग से रात तक काम किया, ही वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। टिल मतलब तक, राइट। अब विद का हमने डिस्कस करते हैं। एक टू का यूज थोड़ा सा देख लेते हैं हम। टू का क्या मतलब होता है, जैसे हम ना कहीं से कहीं जा रहे हैं, जैसे मैंने फ्रॉम के साथ इसका यूज किया था। फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई, फ्रॉम मुंबई टू, पूरा हमारा जो वर्ड आ जाता है उसको बोलते हैं बियॉन्ड, ठीक है। तो बियॉन्ड होता है के परे, के बाहर, या के परे। जैसे दिस केस इज बियॉन्ड द जुरिडिक्शन, या दिस इज बियॉन्ड माई लिमिट, दिस इज बियॉन्ड माई लिमिट, ये मेरी लिमिट के बाहर है, राइट। दिस इज बियॉन्ड माई लिमिट, ये मेरी लिमिट के बाहर है। बियॉन्ड और भी बोल सकते हैं, बियॉन्ड माई, जो भी आपका एक पर्टिकुलर लेवल होता है, मेरे लेवल के परे की चीज़ें हैं ये, तो हम उसको बियॉन्ड वर्ड हम उसके बारे में यूज़ करते हैं। और एक हमने जब अबव किया था ना, अबव का अपोजिट होता है बिलो। जैसे मैंने बोला था अबव 90, तो बिलो 90 भी हो सकता है, 90 से कम, तो बिलो 90 आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक। और एक ऑफ के बारे में हमने जब डिस्कस किया था, ऑफ में जैसे हम ना, कोई किसी परिवार से आता है तो ही कम्स ऑफ आ रॉयल फैमिली, जैसे रॉयल फैमिली से आता है तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपका अब हो चुका है अगेंस्ट, डन आपका, ठीक है। और एक वर्ड आता है ऑफ, ऑफ, राइट, ऑफ। तो ये क्या, किसको, अलगाव को दिखाता है, कोई चीज़ अलग हो रही है, ठीक है। तो जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, कीप्स, कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर्स, उनसे दूर रखो, अवे रखो उनको, ठीक है। अवे रखाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑफ। बिहाइंड वर्ड होता है, सबको पता है, फिर भी डिस्कस करते, बिहाइंड मतलब के पीछे, ठीक है। देयर इज अ बेंच बिहाइंड मी, मेरे पीछे एक बेंच है, या कुछ भी आप बोल सकते हो, मेरे पीछे एक लड़का बैठा था, देयर वाज अ बॉय वाज सिटिंग बिहाइंड
मी, राइट। इस तरह से हम इनको कर लेंगे। और कुछ चीज़ें जो हमारी होती है ना, जो वर्ड है कुछ जिनके साथ हम प्रेपोजिशन नहीं यूज़ करते, उसकी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, वो आपको सेंड करो। अभी आपकी जो बैक एक्सरसाइज है आप उसको करोगे, ठीक है। और उसके बाद आप सॉल्यूशन भेज सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, वी विल डिस्कस इन दैट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।